ओके, सो यहाँ पे we're gonna start off a new topic, aldehydes and ketones. जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, this is actually a very important topic, okay? One of the most important topic in entire organic chemistry. The reason for this being so important is क्योंकि ये अल्कोहल्स के साथ कनेक्ट होता है, अल्कोहल्स फिर अल्किल हैलाइड्स के साथ कनेक्ट होता है, isn't it? Also if you remember, काफ़ी जो मेथड्स थे इसके प्रिपरेशन के अल्डेहाइड कीटोन्स के, ये अपन ने अल्कीन्स वाले चैप्टर में भी देखे थे, और ये कनेक्ट होता है आगे आने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के साथ. ओके, सो इसेंशियली इट इज़ कनेक्टिंग टू द चैप्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, और ये जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक है उसके साथ भी कनेक्ट हो रहा है. सो दिस बेसिकली फॉर्म्स लाइक अ सेंट्रल एलिमेंट. ओके, अल्कोहल्स and aldehyde ketones, these are very important topics from all point of view. Okay, so make sure ki you know everything that is in this particular topic. Okay, so let's begin. Aldehyde and ketones, इसमें CO ग्रुप होता है जिसको अपन कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं बेसिकली. सो इसेंशियली अगर देखा जाए तो अल्डेहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स में आते हैं एसिल हैलाइड, अनहाइड्राइड, अमाइड्स, ओके, also esters. तो these are the derivatives of carboxylic acid. ये एक अलग केमिस्ट्री फॉर्म करते हैं जिसको अपन कार्बोनिल केमिस्ट्री बोलते हैं. ठीक है ना, कार्बोनिल केमिस्ट्री में मतलब इसका मतलब क्या क्या आएगा, अल्डेहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके डेरिवेटिव्स भी आते हैं. ऑलराइट, तो काफ़ी बुक्स में इनको एक ही जगह क्लब करके रखा हुआ है. ओके, सो दे आर टुगेदर बेसिकली एज अ एंटायर यूनिट. ओके, कार्बोनिल यूनिट करके इसको रखा जाता है, इसको साथ में पढ़ा जाता है, बट इट बिकम्स अ वेरी बिग टॉपिक, इसलिए मैं इसको स्प्लिट करता हूँ. अल्डेहाइड कीटोन्स अपन सेपरेटली पढ़ते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स सेपरेटली पढ़ते हैं. ठीक है ना. सो एज आई सेड, अल्डेहाइड एंड कीटोन्स, इसके बाद अपन ब्रेक लेने वाले, गोना स्टार्ट ऑफ डी ब्लॉक, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन, और उसके बाद फिर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ वापस आएंगे. ओके, सो एग्जांपल्स देखो अल्डेहाइड के. ओके, स्मॉलेस्ट अल्डेहाइड इज फॉर्माल्डेहाइड. ओके, उसके बाद एसिटाल्डेहाइड, प्रोपियोनाल्डेहाइड, ये ब्यूटाराल्डेहाइड. ओके, सीरीज में ही जा रहे हैं. दिस इज एक्चुअली एन अरोमेटिक अल्डेहाइड, बेंजाल्डेहाइड. ओके, सो ये सारे अल्डेहाइड्स तुमको मालूम होने चाहिए. बेसिकली जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है, दैट इज़ फॉर्माल्डेहाइड. फॉर्माल्डेहाइड इज़ अ वेरी रिएक्टिव कंपाउंड. ओके, तो ये अपने को आगे दिखेगा. बेसिकली वी कैन यूज़ अ लॉट ऑफ द रिएक्शंस. सबसे कॉमन जो एज अ एग्जांपल अपन लेते हैं व्हेन वी यूज़ एज अ एग्जांपल फॉर रिएक्टिविटी और फॉर्मेशन, तो उसमें अपन एसिटाल्डेहाइड ये यूज़ करते हैं. वी डोंट एक्चुअली यूज़ फॉर्माल्डेहाइड, अपन एसिटाल्डेहाइड यूज़ करते हैं एज अ एग्जांपल करके. कीटोन्स के एग्जांपल है, सबसे छोटा कीटोन होता है एसीटोन. ओके, उसके बाद ब्यूटानोन. दिस इज एक्चुअली एसिटोफिनोन, अरोमेटिक कीटोन. दिस इज डायथिल कीटोन और बेंजोफिनोन. इसको दो कैटेगरीज में रखा जाता है, मिथिल कीटोन्स एंड नॉन मिथिल कीटोन्स. स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑब्वियसली पता चलेगा इनको अपन मिथिल कीटोन क्यों बोल रहे हैं. ठीक है, देर इज़ एटलीस्ट वन मिथिल ग्रुप ऑन कार्बोनिल ग्रुप. बराबर है, एक मिथिल ग्रुप लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे अपन मिथिल कीटोन. नॉन मिथिल कीटोन में मिथिल ग्रुप नहीं होता है, कोई दूसरा ग्रुप लगा रहेगा बेसिकली, सो उसको अपन नॉन मिथिल कीटोन बोल रहे हैं. कोई दूसरा अल्किल ग्रुप लगा होता है, सो दीज आर नॉन मिथिल कीटोन. तो ये क्लासीफाई करते हैं अपन मिथिल कीटोन्स एंड नॉन मिथिल कीटोन्स इस तरह से. फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है. सो ऑब्वियसली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बोनिल कार्बन का, दैट इज़ sp2. ओके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है. तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, ओके, दैट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड. ठीक है, तो जो बॉन्ड एंगल आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी 120 का. ओके, सो ये जो बॉन्ड एंगल होते हैं, राइट, सो ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा, दिस आर ऑल 120 अप्रॉक्सीमेटली. या इसेंशियली पाई बॉन्ड की वजह से ये थोड़ा सा स्क्वीज़ हो जाएगा, तो ये 120 से कम रहेगा. लेकिन अगर अल्किल ग्रुप में बढ़ा लेता हूँ तो फिर ये इसको स्क्वीज़ करेगा. ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन कि बॉन्ड एंगल क्या है. ठीक है, अगर छोटा अल्डेहाइड लेते हैं या कीटोन लेते हैं तो बॉन्ड एंगल इज़ लेस देन 120, और अगर बढ़ा लेते हैं तो इट इज़ मोर देन 120. ओके, अल्डेहाइड कीटोन्स में अपन इस तरह से रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन मूव द इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एंड वी गेट दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर. यहाँ पे देखो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर देर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर देर इज़ अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज़ नॉट वेरी स्टेबल. क्यों? क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पे सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता. ओके, इट्स क्वाइट ओके. लेकिन यहाँ पे कार्बन के ऊपर सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है.
सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट एक्चुअली वेरी स्टेबल। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो जब रेजोनेंस हाइब्रिड अपन ड्रॉ करेंगे सो ये इस तरह से होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब इस स्ट्रक्चर में अपन थोड़ा सा ये कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं, अंडरस्टूड है। दूसरा होता है कि बेसिकली थोड़ा सा डाइपोल रहता है मॉलिक्यूल की तरफ, इस तरफ, इजंट इट। तो ये जो नेट डाइपोल रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और इस कार्बन के ऊपर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो अब विच ऑफ दिस पोर्शन इज़ रिएक्टिव, डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन, क्योंकि ये जो पोर्शन है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक, ऑलराइट, एंड दिस पोर्शन मतलब कार्बोनिल कार्बन जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो अटैक होगा, यहाँ पे जो अटैक करेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अटैक्ड बाय सम पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज लेता हूँ मैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ओके, लेट मी जस्ट क्लियर दिस अप। अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सो इसेंशियली ये हमको मालूम रहना चाहिए कि अटैक कहाँ पे होने वाला है। इट डिपेंड्स अपॉन विच स्पेसीज इज़ अटैकिंग। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो रहा है, अटैक कर रहा है, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक होगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक होगा। अगर मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूव होंगे। ओके, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट स्टेप, और इस हिसाब से अपन जाएंगे एंड विल क्रिएट अ प्रोडक्ट। सो देखो ये डाइपोल दिखाया है। ओके, देयर इज़ अ पोलैरिटी, बिकॉज ऑफ दैट कार्बोनिल कंपाउंड्स आर स्लाइटली पोलर, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट। ओके, और इसी के वजह से इट एक्चुअली फॉर्म्स बॉन्ड, ठीक है, इस तरह के पोलर बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल बॉन्ड बनाता है। ओके, it also forms hydrogen bonds with water. That is the reason why smaller aldehydes and ketones, they are actually soluble in water. Larger aldehyde and ketones, they are not soluble in water, उनकी solubility कम हो जाती है। Okay, like but smaller aldehydes and ketones, they are soluble in water because they can actually form hydrogen bond with the molecule. Okay, or aldehyde ketone themselves, they have a dipole moment. Because of that, aldehyde and ketone themselves have a dipole moment. Because of that, they are attracted towards each other via dipole-dipole van der Waals forces, and therefore they will have slightly marginally higher boiling point as compared to other compounds like जैसे हाइड्रोकार्बन्स अगर लेते तो उनसे ज़्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। ओके, aldehyde ketones आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। ओके, आपस में वाटर के साथ बनाते हैं लेकिन आपस में नहीं बनाते। ओके, therefore their boiling points are intermediate between alcohols and hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा रहेगा, अल्कोहल से कम रहेगा, क्योंकि अल्कोहल्स हाइड्रोजन बनाते हैं, राइट, अल्डेहाइड कीटोन्स नहीं बनाते। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स में डाइपोल नहीं है और अल्डेहाइड कीटोन्स में डाइपोल है। दैट्स व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, इन बिटवीन इंटरमीडिएट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद अल्डेहाइड एंड कीटोन, एंड देयरफॉर दे आर सोल्यूबल इन वाटर। देखो वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया हुआ है यहाँ पे। सो इस तरह से दे मेक अ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डिजॉल्व इन वाटर। ओके, कीटोन वी नो इट्स अ वेरी गुड सॉल्वेंट, ये वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। हियर इज़ अ रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द लेबल्ड कार्बन। ये लेबल्ड कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ओके, सो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन जो है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये अपन ने इसके पहले वाले स्लाइड पे ही देखा था। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन, ठीक है, मतलब कंपेयर कर रहे हैं रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन। देखो ये अल्डेहाइड है, ये कीटोन है, ठीक है ना। रिएक्शन कहाँ पे होता है, जनरली अपन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होता है दैट इज़ बेसिकली एट दिस कार्बन, ठीक है, ये यहाँ पे ऐड करेगा और ये यहाँ पे ऐड करेगा। सो इस कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्ट हो रहा, तो वो कार्बन जो है दैट इज़ बेसिकली इट हैज़ अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा वहाँ पे ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन होगा, इज़न्ट इट। अब देखो कि अल्डेहाइड्स जो है स्टेरिक हिंड्रेंस, देखो अल्डेहाइड इज़ लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, ओके, और कीटोन्स आर मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, दो आर ग्रुप है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कीटोन्स के ऊपर रिएक्शन
थोड़ा स्लो होगा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। सेकंड फैक्टर आता है कि आर ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो यहाँ पे एक ही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे दो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसके वजह से ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इस कंपाउंड में डिक्रीज हो जाएगा, इजंट इट। यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज होगा, यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे थोड़ा स्लो आएगा बेसिकली, या फिर उसका अट्रैक्शन यहाँ पे कम रहेगा। तो कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड्स, ओके। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है दैट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में राइट देयर इज़ लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि दो हाइड्रोजन ही लगे हैं, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है फॉर्मल्डिहाइड में। एट द सेम टाइम देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अपने को यहाँ पे मिलता है, ओके। नाउ अगर वो पूछते हैं तुमको कि जैसे ये दे दिया तुमको CCl3 C डबल बॉन्ड O H एंड CH3 C डबल बॉन्ड O H, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अपना आंसर क्या रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसके ऊपर ज़्यादा रैपिडली रिएक्शन होगा, ओके। So because of the electron withdrawing group, this is going to be more reactive and this is going to be less reactive. Understood है? तो अगर R ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो रिएक्शन स्लो होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो रिएक्शन फास्ट होगा। R ग्रुप इटसेल्फ इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो जैसे कीटोन में दो R ग्रुप रहने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रीजन के वजह से कीटोन आर गोइंग टू बी लेस रिएक्टिव, ठीक है ना। सो इसेंशियली कीटोन आर लेस रिएक्टिव फॉर टू रीजन्स, ये दो रीजन्स कौन से हैं, ठीक है ना। अल्डिहाइड्स आर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, कीटोन्स आर मोर स्टेरिकली हिंडर्ड, इसलिए कम स्लो रिएक्टिविटी रहेगी। और इलेक्ट्रॉनिक रीजन, क्योंकि आर ग्रुप यहाँ पे दो है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, इसलिए भी इसका रिएक्शन कम रहेगा। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया क्या? यस सर। राइट, पीके वैल्यूज देखो, ठीक है। अल्डिहाइड्स का पीके जनरली होता है 17 के आसपास, कीटोन्स का पीके होता है अबाउट 20, ठीक है। मतलब अल्डिहाइड्स आर मोर एसिडिक, कीटोन्स आर लेस एसिडिक, ठीक है। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़, अगर अल्डिहाइड का अपन हाइड्रोजन निकालते हैं, ओके, अल्डिहाइड का अगर हाइड्रोजन निकालते हैं, सो यू गेट दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसका रेजोनेंस मतलब हाइड्रोजन निकाल लिया तो ये बनेगा, और इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, यू कैन मूव द इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, ओके, और अपने को ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर द टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनोलेट, इसको अपन बोलते हैं इनोलेट, ये इनोलेट का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मतलब तुम यहाँ पे अगर देखते हो, ठीक है, सो दिस इज इन बॉन्ड, ओके, और यहाँ पे अगर OH होता तो इसको इनॉल बोलते अपन, इजंट इट, इन ऑल। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, क्या है, सॉल्ट है उसका, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनोलेट। समझ में आया ना। दिस आर, सो बेसिकली ये इनोलेट है, तो इसको भी अपन इनोलेट ही बोलेंगे बिकॉज दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ओके। अब इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दिस इज एक्चुअली मोर स्टेबल, इजंट इट। ये कैसा है, ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे ऑब्वियसली देर इज़ अ ऑक्टेट बट देर इज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन विच इज़ नॉट गुड। इस स्ट्रक्चर में देर इज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन विच इज़ गुड, एंड देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर या दिस इनोलेट स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, ठीक है। सो रिमेंबर दीज आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के कॉन्जुगेट बेसिस है, ओके। उसी तरह से मैं कीटोन के कॉन्जुगेट बेसिस बना सकता हूँ, तो मेरे को ये इनोलेट मिलेगा, दिस इज ऑल्सो इनोलेट, ओके, और उसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये, ठीक है। दिस आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ कीटोन, या दिस इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ कीटोन, एक ही बोलेंगे, और उसका फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ओके। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, इफ यू लुक एट द इनोलेट, ठीक है, तो यहाँ पे देर इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे नहीं है, no electron donating group, isn't it? And because of that this structure is going to be more stable as compared to this structure, ठीक है ना। so मान लो कि इसको मैं A बोलता हूँ, okay, let's call this as A and let's call this as B, ठीक है।
So we can say that A is more stable than B. ओके, ए ज़्यादा स्टेबल है बी से, इसलिए इसका फॉर्मेशन ज़्यादा फेवरेबल रहेगा एंड दैट इज़ वाई अल्डेहाइड्स आर मोर एसिडिक दैन कीटोन. ओके, समझ में आना है. सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ aldehydes and ketone. So if you think about it, aldehydes and ketones, these are significantly acidic. If you remember, alkynes का pKa कितना था, किसी को मालूम है क्या? Anybody remembers pKa of alkyne? alkynes का pKa अपन लेते हैं 25 approximately. Water का pKa, it's basically about 16, approximately 16, 15.7 होता है, but इसको अपन 16 लिख देंगे, ठीक है ना, approximately 16, ठीक है. इफ़ यू रिमेंबर कि अल्काइन का जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन निकालने के लिए हमने एक बेस यूज़ किया था. एनीबडी रिमेंबर्स व्हाट दैट बेस वाज? दैट इज़ करेक्ट. हम लोग बेस जो यूज़ करते हैं टू रिमूव दैट हाइड्रोजन NaNH2 यूज़ करते हैं. अब वाटर क्यों नहीं यूज़ करते, मतलब वाटर का, सॉरी वाटर बोल रहा मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं यूज़ करते? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज़ NaOH, ठीक है ना. कॉन्जुगेट बेस का सॉल्ट मतलब हाइड्रोक्साइड आयन ले रहे हैं अपन सीधा सीधा. सो दैट इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर, ठीक है. वाटर इज़ अनेबल टू एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन हियर, क्योंकि देखो पीके डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. 16 का कॉन्जुगेट बेस 25 के एसिड को नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, लेकिन 17 और 18 के एसिड को निकाल सकता है. इजंट इट? एटलीस्ट इक्विलिब्रियम तो ला सकता है, इजंट इट? थोड़ा बहुत तो निकालेगा, पूरे का पूरा नहीं तो. सो ये हाइड्रोजन निकालना बड़ा आसान है, ठीक है. ऑल यू हैव टू डू इज़ टू यूज़ NaOH बेस, ठीक है. NaOH या KOH से मैं ये हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ. समझ में आया क्या? यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकता मैं अल्काइन में, इसके लिए मेरे को सोडामाइड ही यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मैं अल्डेहाइड या कीटोन्स और अल्कोहलिक कंडीशन में अगर लेता हूँ तो ऑब्वियसली इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस. तो अल्डेहाइड और कीटोन्स के इनोलेट मैं बना सकता हूँ, ओके. और जब ये इनोलेट बनते हैं तो एक नई केमिस्ट्री इमर्ज होती है जिसको अपन बोलते हैं इनोलेट केमिस्ट्री. सो व्हाट वी गेट इज़ अ इनोलेट केमिस्ट्री. ये अपन आगे देखेंगे बेसिकली इनोलेट केमिस्ट्री को लेके, ओके. इसका थोड़ा सा मतलब एक्सटेंशन है अल्डेहाइड कीटोन्स का इसी चैप्टर का, और ये हम आगे देखेंगे. सो इनोलेट केमिस्ट्री हम बाद में देखेंगे, ओके. पहले अपन एक जनरल रिएक्शंस देखेंगे. इनोलेट केमिस्ट्री से काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस क्रिएट होते हैं और इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, तो ये थोड़ा ध्यान में रखो. इनोलेट्स अपन क्रिएट कर सकते हैं सिंपली बाय रिएक्टिंग अल्डेहाइड कीटोन्स विथ हाइड्रोक्साइड बेस, ओके. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. Now we're going to talk about preparation of aldehydes and ketones, okay. तो अल्डेहाइड एंड कीटोन कैसे बनाते हैं, कुछ रिएक्शंस ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, कुछ रिएक्शन जो नहीं देखे हैं वो अभी देखना है, ठीक है. सो ऑब्वियसली जो अपन ने बोला है नोट्स जिस तरह से बनाते हैं उसमें तुमको ये याद रखना है कि कौन से रिएक्शंस अपने हो चुके हैं, कौन से रिएक्शंस नहीं हुए हैं. जो हुए हैं वो याद रहने चाहिए, जो नहीं हुए उसके ऊपर फोकस करो, उनको याद करो रिएक्शंस को. सो यहाँ पे पहला रिएक्शन देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स हुआ है. वी हैव ऑलरेडी डन दैट, ओके. तो इसको अपन थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने एक जनरल तरीके से तो देखा ही था ऑब्वियसली, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा. प्लस इन एडिशन अगर कुछ लगता है अपने को नया है तो वो भी अपन इसमें अभी ऐड करते जाएंगे, ठीक है ना, अपने नॉलेज में इसमें ऐड करते जाएंगे. सो बेसिकली अल्डेहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. ये अपन ने देखा है, ठीक है ना. अब बनाने का तरीका ये है कि प्राइमरी अल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ यूजिंग PCC और मेरे को अल्डेहाइड मिलेगा. उसी तरह से कीटोन को मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ तो वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल को मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ तो वी गेट कीटोन. अब इस केस में जो ऑक्सीडेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, दैट कैन बी एनीथिंग. यहाँ पे मैं KMnO4 यूज़ कर सकता हूँ, K2Cr2O7 यूज़ कर सकता हूँ, या फिर जोन्स रिएजेंट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना. सो आई कैन यूज़ वन ऑफ दीज रिएजेंट्स. लेकिन इस केस में आई कैनॉट यूज़ दीज रिएजेंट्स क्योंकि दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये प्राइमरी अल्कोहल को सीधा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे इफ़ आई यूज़ दीज रिएजेंट्स, ओके.
एंड वी डोंट वांट कार्बोक्सिलिक एसिड, वी वांट अल्डेहाइड। तो उसके लिए एक स्पेशल रिएजेंट है पीसीसी, दिस इज़ अ प्रिफर्ड रिएजेंट, क्योंकि ये अल्डेहाइड पे रिएक्शन रोक देता है, अल्डेहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दीज रिएजेंट्स डू। अगर मैंने यहाँ पे ये रिएजेंट्स यूज़ कर लिए तो जो अल्डेहाइड बनेगा तुरंत में ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। बट इट कैन बी डन, ऐसा नहीं है कि इससे अपन नहीं कर सकते, ओके, वी कैन यूज़ दिस रिएजेंट, लेकिन उसके लिए अपने को स्पेशल केयर लेना पड़ेगा। तो एक ये होता है कि जैसे अगर मैं ये रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अल्डेहाइड जो बनता है उसको तुरंत में अपने को निकाल लेना है वहाँ से, ठीक है। एंड दैट कैन बी डन, क्योंकि अल्डेहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ लो एज कम्पेयर टू, देखो अल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर है। सो इसेंशियली अगर मान लो मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ, ओके, तो अल्डेहाइड बनेगा, अल्डेहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, या तो अल्कोहल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, अल्डेहाइड का कम है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फिर से ज़्यादा आता है। तो जैसे ही अल्डेहाइड फॉर्म होता है इसको मैं डिस्टिल करके अगर निकाल लेता हूँ तो ये नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, ओके। सो दिस इज़ हाउ आई कैन डू इट, या बट देर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व ऑब्वियसली, क्योंकि दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या रिएक्शन को स्लो डाउन करके अपने को करना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू डू, ओके। सो दैट्स वाई वी प्रिफर पीसीसी, pyridinium chlorochromate। थोड़ा महंगा रिएजेंट है, बट इट कैन ऑक्सीडाइज द प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डेहाइड, ओके। इसके अलावा देयर आर अदर रिएजेंट्स जो अपन यूज़ कर सकते हैं, एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड pyridine। देखो जोन्स रिएजेंट जो होता है क्या होता है, जोन्स रिएजेंट CrO3H2SO4, बराबर है, दैट इज़ अवर जोन्स रिएजेंट। अगर मैं H2SO4 के जगह pyridine यूज़ करता हूँ, दिस इज pyridine, इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मैं तुमको, दैट इज pyridine। 1:2 के रेशो में अगर मैं यूज़ करता हूँ, pyridine 2 ले रहा हूँ मैं, और CrO3 ये 1 ले रहा हूँ, ठीक है। 1:2 के रेशो में अगर यूज़ करता हूँ तो आई कैन स्टॉप द रिएक्शन एट अल्डेहाइड स्टेज। ये रिएक्शन स्लो होती है, रिएक्शन स्लो रहेगी तो आई कैन कंट्रोल इट, ओके। सेकंड रिएजेंट जो अपन ने अल्कोहल चैप्टर में देखा था दैट वाज कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। दिस वुड बी अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, बट इट कैन, आई थिंक इट कैन बी डन एट लेबोरेटरी, आई डोंट नो, ऑलराइट। बट इफ़ यू ऑक्सीडाइज अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे और करके लिख देते हैं अपन, कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ये करता हूँ मैं तो वी गेट अल्डेहाइड, ओके। दैट इज़ हाउ वी कैन डू इट। कीटोन्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन यूज़ एनी रिएजेंट, बिकॉज यू नो सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होके कीटोन्स देते हैं। कीटोन्स से अगर मतलब मैं ऑक्सीडाइज करना चाहूँ तो ये जनरली होता नहीं है, इसमें अपन विगरस कंडीशन में अपने को ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, ये नॉर्मल कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ओके। इज दिस क्लियर? ओके, एग्जांपल्स देख लो इसके, ओके। इथेनॉल अगर लेता हूँ मैं तो 2 कार्बन का अल्डेहाइड मिलेगा मेरे को, एसिटाल्डेहाइड। यहाँ पे कौन से रिएजेंट्स है मेरे पास, पीसीसी है, ओके, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। दूसरा है CrO3 pyridine, या फिर Cu एट 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर एट 300 डिग्री। 3 में से कोई भी रिएजेंट मैं यूज़ कर सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो यूज़ KMnO4 या K2Cr2O7, ये यूज़ कर सकता हूँ। ओनली आई हैव टू डू द रिएक्शन स्लोली, और जैसे ही अल्डेहाइड बनेगा उसको मैंने डिस्टिल करना है, तभी मेरे को ये अच्छे यील्ड में मिलेगा, ओके। और कीटोन अगर है जैसे ब्यूटान 2 है, सो वी गोना गेट ब्यूटान 2 ओन, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है दिस इज़ कायरल, यस, ये कायरल है ना, दिस इज़ द कायरल सेंटर, इजंट इट? तो इट डजेंट मैटर इफ इट इज़ R और S, ओके, R और S और RS, ओके, इट डजेंट रियली मैटर, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज़ नॉट कायरल, ओके। सो इट डजेंट रियली मैटर कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो है अपना उसका क्या ये है, या उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ये डजेंट मैटर। टर्शरी अल्कोहल, ओके, टर्शरी अल्कोहल अगर लेते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता,
बिकॉज इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता. दीज आर वेरी टफ टू ऑक्सीडाइज. ओके, अगर मान लो टर्शरी अल्कोहल लेता हूँ मैं और कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस वाली कंडीशन यूज़ करता हूँ. देखो, अगर PCC लिया या CrO3 एंड पिरिडिन लिया तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है ना, ये रिएक्शन में मतलब यहाँ पे अगर मैंने PCC लिया, KMnO4, K2Cr2O7, जोन्स रिएजेंट, JR लिख रहा हूँ फॉर जोन्स रिएजेंट. ठीक है, तो इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर यूज़ करता हो तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. लेकिन कॉपर अगर लेता हो एट 300 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे इलिमिनेशन होगा. ठीक है ना, इलिमिनेशन होगा, अपने को ऑक्सीडेशन नहीं मिलेगा इस केस में. अंडरस्टूड है. ये डिहाइड्रेट कर रहा है बेसिकली कॉपर, और ये हमेशा यही कर रहा है हर केस में. अगर तुम देखोगे सो इट्स बेसिकली अ डिहाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, जैसे यहाँ पे मैं अगर कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ तो OH, ठीक है ना, यहाँ पे H डिहाइड्रेशन नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन निकल रहा है, नॉट डिहाइड्रेशन, सॉरी. हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल रहा है, जो बचेगा दैट इज़ गोइंग टू बी योर अल्डेहाइड. यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ का हाइड्रोजन प्लस यहाँ का हाइड्रोजन निकल रहा है, जो बच रहा है दैट इज़ कीटोन. सो बेसिकली अगर कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस ले रहा हो तो ये -H2 कर रहा है. ठीक है ना, लेकिन टर्शरी अल्कोहल अगर लेता हो, ओके, टर्शरी अल्कोहल, तो यहाँ का H तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो H ही नहीं है, तो ये H नहीं निकल सकता, -H2 नहीं हो सकता. ओके, सो ये क्या करेगा, OH और यहाँ का H निकालेगा, -H2O कर देगा, डिहाइड्रेशन कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी गेट अल्कीन एज द फाइनल प्रोडक्ट. ठीक है, सो टर्शरी अल्कोहल प्लस ये अगर लेता हो तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कीन, नॉट अल्डेहाइड, नॉट कीटोन. मूव करते हैं. We're going to now look at a review question. Which of the following compounds can be oxidized to 2-pentanone? 2-pentanone को कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब कौन सा ऑक्सीडाइज होके 2-pentanone देगा. Okay, so let's talk about oxidation of allylic alcohols. Okay, that is the next reaction, oxidation of allylic alcohol. So यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड विच इज़ MnO2 और जोन्स रिएजेंट ये मैं यूज़ कर सकता हूँ फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अलिलिक अल्कोहल्स, और ये ऑक्सीडाइज करेगा अलिलिक अल्कोहल्स टू अल्डेहाइड और कीटोन. ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द ग्रुप दैट इज़ प्रेजेंट. ओके, रिमेंबर दैट ये दो रिएजेंट जो है मैग्नीज ऑक्साइड एंड जोन्स रिएजेंट, ये अल्कीन के डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता. KMnO4, K2Cr2O7 दे ऑक्सीडाइज. रिमेंबर अल्कीन के इसमें ही अपन ने रिएक्शंस देखे थे कि डबल बॉन्ड अगर मैं KMnO4 के साथ रिएक्ट करता हूँ, ठीक है ना, डबल बॉन्ड को अगर मैं KMnO4 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो वी गेट डायोल मिलता है या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मिलता है. इसमें अपन अल्डेहाइड कीटोन, ये अपने को आगे आएगा रिएक्शन. ठीक है, तो वी गेट दैट. लेकिन ये डबल बॉन्ड को रिएक्ट करते हैं रिएजेंट KMnO4, K2Cr2O7, ये सारे, राइट. बट मैग्नीज ऑक्साइड और जोन्स रिएजेंट डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट नहीं होते, ये सिर्फ जो कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है उसी को ऑक्सीडाइज करते हैं. राइट, तो यहाँ पे देखो, अगर प्राइमरी अलील प्राइमरी इनॉल है, दिस इज इनॉल, ठीक है ना, ये अलिलिक है, अलिलिक अल्कोहल, isn't it? ये विनिल कार्बन हो गया, दिस इज गोइंग टू बी योर अलिलिक कार्बन. ओके, सो दिस इज़ योर अलिलिक कार्बन, और उसके ऊपर OH है, इसलिए इसको अलील अल्कोहल बोल रहे हैं अपन. और MnO2 अगर यूज़ करता हूँ मैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्डेहाइड ग्रुप. ठीक है ना, सो ये इनाल हो गया. देखो, इनाल, इन, और ये अल्डेहाइड है तो उसका आल, इनाल. ठीक है, और दिस इज़ इनॉल. ओके, दिस इज़ इनॉल एंड दिस इज़ इनाल. तो इनॉल को इनाल में कन्वर्ट कर रहा है ये MnO2. एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो यूज़ जोन्स रिएजेंट. ठीक है, अगर सेकेंडरी अलील अल्कोहल लेता हूँ मैं, सेकेंडरी, ओके, तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ कीटोन. ओके, लुक एट इट कि डबल बॉन्ड अभी भी अनटच्ड है. सो दैट इज़ द पिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएजेंट्स एंड दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर. अलिलिक अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करना है इनटू अल्डेहाइड या कीटोन, दीज आर द रिएजेंट्स ऑफ चॉइस. ओके, डबल बॉन्ड को ये टच नहीं करता.
रिव्यू क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज करने के लिए कौन सा रिएजेंट बेस्ट है बताओ। सो यहाँ पे देखो, वी आर ऑक्सीडाइजिंग प्राइमरी अल्कोहल टू अ अल्डेहाइड। प्राइमरी अल्कोहल को अल्डेहाइड में अगर ऑक्सीडाइज करना है तो बेस्ट रिएजेंट दैट इज़ अवेलेबल इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दैट इज़ PCC। ये सबसे कन्वीनियंट, सबसे यूज़फुल रिएजेंट है। ओके, और नेक्स्ट रिएक्शन जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। ओके, एसिड क्लोराइड्स का रिडक्शन देख रहे हैं अपन। सो एसिड क्लोराइड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू aldehydes and ketones. So acid chlorides can only be reduced to aldehydes, ठीक है ना। सो एसिड क्लोराइड जो है इनको अपन अल्डेहाइड्स में रिड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ अल्डेहाइड फॉर्म होता है, कीटोन्स फॉर्म नहीं होते, ठीक है ना। जो रिड्यूसिंग रिएजेंट अपन यूज़ करते हैं दीज आर हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ट्राई एन ब्यूटिल टिन हाइड्राइड, ठीक है ना। ये जो है दीज आर बेसिकली न्यूअर टाइप ऑफ रिएजेंट। NaBH4 तो वी ऑलरेडी नो, ठीक है ना। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये रिएजेंट अपन यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये अल्डेहाइड और कीटोन जो फॉर्म होता है उसको भी बड़े आसानी से रिड्यूस कर देता है इनटू अल्कोहल, और अपने को वो नहीं चाहिए। अपने को रिएक्शन चाहिए कि वी आर बेसिकली रिड्यूसिंग acid chloride into aldehyde, sorry this is acid chloride into aldehyde, isn't it? लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस कर देता है इनटू अल्कोहल। ओके, और ये हमको नहीं चाहिए, इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैं यूज़ नहीं कर सकता। उसके जगह मैं कुछ माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज़ करता हूँ, जैसे LBAH, ठीक है ना, लिथियम ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलो इसको तुम, लिथियम ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ट्राई एन ब्यूटिल टिन हाइड्राइड, ठीक है। सो ये रिएजेंट अपन यूज़ कर, दिस आर लेस रिएक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इटसेल्फ इज अ लेस रिएक्टिव देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो भी यहाँ पे काम करेगा। यू कैन यूज़ दिस हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट and you can convert acyl halide into aldehyde. Okay, in each of these reagents hydride is the reducing agent, ठीक है ना। हाइड्राइड ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पे। ओके, सो ये स्ट्रक्चर्स है लिथियम ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ट्राई एन ब्यूटिल टिन हाइड्राइड बेसिकली, ठीक है ना। तो ये इसके ये है। सो दिस इज, यू कैन सी द ब्यूटॉक्सी ग्रुप लगे हैं कितने, दिस इज अ ब्यूटॉक्सी ग्रुप 3, इसलिए ट्राई ब्यूटॉक्सी, लेकिन टर्शरी है इसलिए ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी। ओके, एंड देन वी हैव एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और उसको काउंटर कर रहा है ये लिथियम, इसलिए लिथियम। ओके, सो बेसिकली ये ट्राई ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ओके, एंड दिस इज एन ब्यूटिल, कितने ग्रुप्स है, 3, एन ब्यूटिल ग्रुप 3 है। ओके, और बीच में टिन है और उसके ऊपर एक हाइड्रोजन है हाइड्राइड। इन ईच ऑफ दिस रिएजेंट देयर इज जस्ट 1 हाइड्राइड, ठीक है ना। और बाकी ये फिर स्टेरिकली हिंडर्ड कर रहे हैं, इजंट इट, ये स्टेरिक हिंड्रेंस ला रहे हैं ये ग्रुप्स, एंड बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस ये रिएजेंट्स दीज आर लेस रिड्यूसिंग एजेंट, दीज आर लेस रिएक्टिव, एंड दैट्स व्हाई दे वर्क विद दिस पर्टिकुलर केस। दे डोंट रिड्यूस, और उनका जो रिडक्शन है अल्डेहाइड और कीटोन का ये बहुत स्लो होता है। दे रिएक्ट ओनली विथ रिएक्टिव कंपाउंड, जैसे कि दे रिएक्ट वेरी रेडिली विथ एसिल हैलाइड। ओके, एसिल हैलाइड के साथ बड़े आसानी से रिएक्ट होते हैं क्योंकि एसिल हैलाइड इज इटसेल्फ इज़ वेरी रिएक्टिव, लेकिन अल्डेहाइड कीटोन इज़ लेस रिएक्टिव, तो उनके साथ ये ठीक से रिएक्ट नहीं होते या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल द रिएक्शन अप टू अल्डेहाइड एंड कीटोन स्टेज। तो यहाँ पे अपने को अल्डेहाइड ही मिलेगा बेसिकली, तो अल्डेहाइड तक ही रिएक्शन होगा, उसके बाद उसका फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये जनरल रिएक्शन है, देखो एसिल हैलाइड इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपन अल्डेहाइड में यूजिंग वन ऑफ दीज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इसमें अपन NaBH4 यूज़ कर सकते हैं, LBAH यूज़ कर सकते हैं या TBH यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 में से कोई भी रिएजेंट काम करेगा। यहाँ पे देखो ब्यूटेरिल क्लोराइड है, 1 2 3 4 कार्बन का एसिल क्लोराइड है, इसलिए ब्यूटेरिल क्लोराइड, इसको रिड्यूस कर रहा हूँ मैं
what we get is a butyraldehyde. Overall reaction is very simple. You simply replace the halogen with hydrogen. ठीक है ना, क्लोरीन को रिप्लेस कर दो विथ हाइड्रोजन, यू गेट योर प्रोडक्ट. वेरी सिंपल. तुमको ध्यान में सिर्फ रिएजेंट्स कौन से है ये ध्यान में रखने हैं. ओके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट जो रिएक्शन अपन देख रहे हैं, ओके, वो इसी में कंटिन्यूएशन देख रहे हैं, टू रिड्यूस एसिल हैलाइड इनटू अल्डिहाइड या कीटोन. ठीक है ना, तो एसिल हैलाइड को अपन अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं. इसके लिए एक और रिएजेंट जो हमने इसके पहले देखा था वो था रोजनमन रिडक्शन. ठीक है ना, रोजनमन रिडक्शन में अपन क्या करते हैं, एसिल हैलाइड को रिड्यूस करते हैं इनटू अल्डिहाइड. ये H2PdBaSO4 वाला रिएजेंट है. ओके, so this is H2PdBaSO4 और साथ में we can also use calcium carbonate that also acts as a poison for the catalyst. BaSO4 is a typical thing. H2PdBaSO4 इसको अपन रोजनमन रिडक्शन बोलते हैं. ठीक है, BaSO4 ये पॉइजन करके एक्ट होता है फॉर द कैटलिस्ट. ठीक है ना, ये जो कैटलिस्ट है उसके लिए ये इट बिकम्स अ पॉइजन, उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर देता है. ऑलराइट, वी गेट अ रिडक्शन रिएक्शन लाइक दिस. ठीक है, एंड देन इन सम केसेस दे ऑल्सो यूज़ कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं, या फिर क्यूनोलिन यूज़ करते हैं, या फिर सल्फर यूज़ करते हैं. सो ऑल ऑफ दीज बेसिकली हेल्प. ओके, आई थिंक कैल्शियम कार्बोनेट का कुछ रोल होगा जो कहीं दिया नहीं है एक्चुअली, बट यू कैन ऑल्सो यूज़ क्यूनोलिन. ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, क्यूनोलिन instead of BaSO4 which also acts as a poison for the catalyst. Okay, here is an example of Rosenman reduction. एसिल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं, एसिल क्लोराइड, उसको रिड्यूस कर रहे हैं यूजिंग रोजनमन रिडक्शन. क्लोरीन को रिप्लेस कर दो विथ हाइड्रोजन, ब्यूटीरियल क्लोराइड का ब्यूटेराल्डेहाइड, बेंजोइल क्लोराइड का बेंजाल्डेहाइड. बड़े सिंपल से रिएक्शन है. तो बेसिकली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, एसिल क्लोराइड को अल्डेहाइड में कन्वर्ट करने के लिए वी एक्चुअली हैव 4 रिएजेंट्स, राइट. NaBH4, TbAH, TbH एंड देन रोजनमन रिडक्शन रिएजेंट. ओके, ये 4 है. तो इनमें से कोई भी यूज़ करोगे तो तुमको अल्डेहाइड मिलेगा. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ एस्टर्स टू अल्डेहाइड. एस्टर को मैं अल्डेहाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ. यहाँ पे भी अपन करीब करीब वही रिएजेंट यूज़ करते हैं जो एसिल हैलाइड में यूज़ कर रहे हैं. ना टू गिव यू आइडिया, ओके, so let's look at this reaction. ठीक है ना, and we are using hydride reducing agent. ये इस तरह का reducing नहीं. so let's say we use RC double bond OCl और इसको मैं reduce करता हूँ with hydride reducing agent. कौन से hydride reducing agent है अपने पास? ओके, कौन से है? we have NaBH4, TbAH या फिर TbH. ठीक है, तो ये 3 है हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट. एंड देन H2PdBaSO4. मैं इनका डिफरेंस भी बता देता हूँ कि हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट कब यूज़ करना है, रोजनमन रिडक्शन कब यूज़ करना है. देयर इज़ अ डिफरेंस हियर ऑल्सो. सो लेट्स से आई डू दैट. ठीक है ना, तो ये रिएक्शन जो होगा वो कैसे होगा, तो ये जो हाइड्राइड है इट बेसिकली गोइंग टू ऐड टू द कार्बोनिल कार्बन एंड इट विल बेसिकली किक आउट द क्लोरीन. ठीक है ना, क्लोरीन निकल जाएगा. So double bond O and then H plus Cl minus. तो यहाँ पे Cl minus जो है that is basically the living group. ठीक है ना, so ये हो गया living group. अब इसके जगह अगर मैंने ester यूज़ किया, ओके, तो भी रिएक्शन हो सकता है OR. इसमें OR is going to be your living group. ठीक है ना, and similarly I can use hydride reducing agent that can actually go and eliminate the OR group and we get the aldehyde product. ठीक है, so सिर्फ living group change हुआ है. देखो Cl के जगह OR आ गया as a living group, लेकिन Cl is a better living group, OR is not a good living group. ठीक है ना, इसलिए एसिल क्लोराइड जो है that is more reactive, ester is less reactive. ये समझ में आया क्या? which is more reactive? एसिल क्लोराइड. एसिल क्लोराइड is more reactive, ester इज़ लेस रिएक्टिव. अब इसीलिए एसिल क्लोराइड को जब रिएक्ट करवाना है हमको, तो हमको वीक रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन एस्टर के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे. ठीक है, प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? दोनों के केस में अपने को अल्डिहाइड मिलेगा. और
इसका फर्दर रिडक्शन ना हो इसलिए वी कैन नॉट यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट मैं यूज़ नहीं कर सकता, इसके अलावा जो भी लिस्ट दी है वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मेरे को कैसा यूज़ करना है वीक, यहाँ पे कैसा यूज़ करना है स्ट्रॉन्ग। समझ में आया कि ये? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट एंड रोज़नमंड रिडक्शन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको। लेट्स से कि वी हैव दिस कंपाउंड। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं CH2OH। ठीक है ना, और इसको रिड्यूस करना है, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रिएजेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मान लो कि इफ़ आई यूज़ हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, तो हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। आई एम सॉरी, थोड़ा गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सो लेट्स से वी यूज़ दिस। ओके, सो स्टार्टिंग में मैंने बराबर बनाया था। ओके, तो इसको रिड्यूस करना है मेरे को, अल्डिहाइड लेना है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि रिएजेंट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा। ठीक है ना, वो डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा। क्यों डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, इसके बारे में काफ़ी बार मैंने बताया है। डबल बॉन्ड इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच। डबल बॉन्ड इज़ न्यूक्लियोफिलिक, हाइड्राइड इज़ ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है ना, क्या दोनों का मिलाप हो सकता है? नहीं, कोई चांस नहीं। ये सुनो, ये समझ में आया? डबल बॉन्ड को ये टच नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं H2PD BSO4 यूज़ करता हूँ तो ये तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने में एक्सपर्ट है। ओके, तो इस केस में सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड निकालना भूल गया था मैं यहाँ। लेकिन H2PD BSO4 अगर यूज़ करता हूँ सो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने में एक्सपर्ट है, और इस केस में आई एम गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। देयर इज़ अ डिफरेंस इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करता हूँ तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिल रहा है, और अगर रोज़नमंड रिडक्शन करता हूँ तो मेरे को ये प्रोडक्ट मिल रहा है। इज़ दिस क्लियर? सो यहाँ पे एस्टर्स का रिडक्शन करते हैं अपन। ठीक है, तो एस्टर्स के रिडक्शन के लिए ओके हमको देखो रिएक्शन अल्डिहाइड पे रोकना है, दैट इज़ द इश्यू। अगर अल्कोहल बनाना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन जस्ट यूज़ NaBH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये यूज़ कर लेंगे जो अपन ने अल्कोहल्स के चैप्टर में देखे हैं। रिमेंबर, रिडक्शन ऑफ एस्टर्स टू अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एसिल क्लोराइड टू अल्कोहल, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करो, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोकना, अपने को ब्रेक मारना है अल्डिहाइड स्टेज पे, तो इसके लिए अपने को ये पूरी मशक्क़त करनी पड़ रही है। सो इसके लिए जो रिएजेंट यूज़ करता हूँ मैं वो होता है सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नॉट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। लिथियम के जगह सिंपली मैंने क्या ले लिया, सोडियम। ओके, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लेता हूँ, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ जहाँ पे लिथियम होना चाहिए वहाँ पे सोडियम आ गया, और रिएक्टिविटी इसकी लो हो जाती है। ठीक है, सो दिस बिकम्स लेस रिएक्टिव। ओके, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है इसलिए शायद से लेस रिएक्टिव है। ओके, दूसरा रिएजेंट होता है, इसको तुम डाइबल H के नाम से रख लो याद। ओके, इसका पूरा नाम होता है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है। यू कैन सी डाई आइसोब्यूटिल है, ये एक ब्यूटिल ग्रुप है, ये एक आइसोब्यूटिल ग्रुप है, एंड देन एल्यूमिनियम एंड देन हाइड्राइड। Okay, so diisobutyl aluminum hydride, that is डाइबल H. Okay, ये देखो अगेन स्टेरिकली हिंडर्ड आ रहा है, सो इसकी रिएक्टिविटी कम रहेगी। समझ में आ रहा? स्टेरिकली हिंडर्ड आ रहा है इसलिए सो ये दो रिएजेंट अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, NaBH4 does not reduce esters and carboxylic acid. Remember, it reduces acyl halide but it does not reduce ester. ठीक है, अब तुम ये जो चार्ट मैंने बनवा के दिया था तुमको वो ठीक से पढ़ो, और ये रिएजेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मतलब ये रिएजेंट ये दिया है बेसिकली। ओके, सारे रिएजेंट्स शायद से नहीं होंगे, NaBH4 ये की सारे रिएजेंट्स तो दिए हुए हैं। तो
तो ये तुमको पता चलेगा उसमें से कि ये डज नॉट रिड्यूस एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, क्योंकि एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर लेस रिएक्टिव, NaBH4 इज़ अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, काम नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करता हूँ तो काम होगा, लेकिन प्रोडक्ट अल्डेहाइड नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल, ठीक है ना, क्योंकि ये रिएजेंट अल्कोहल अल्डेहाइड को भी अल्कोहल में रिड्यूस कर देते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। एस्टर्स को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ यूजिंग कौन से रिएजेंट यूज़ कर रहा हूँ मैं, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH, ये नहीं यूज़ करते हुए मैं यूज़ कर रहा हूँ सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ला नहीं यूज़ किया, ना यूज़ कर लिया इस केस में, ठीक है, जैसे भी याद रखना है रखो, डजंट रियली मैटर। ओके, सो ये यूज़ किया ना, है ना यूज़ किया, और दूसरा कौन सा, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, Al बदले तो एल्यूमिनियम, ठीक है ना, लेकिन उसको कैपिटलाइज में ही लिखते हैं। तो ये हो गया, अल्डेहाइड मिलेगा प्लस इसका अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल। मिथिल ब्यूटेरेट लिया, दिस इज मिथिल, और यहाँ पे 1 2 3 4 ब्यूट, ये रूट हो गया, और ये OH लगाता मैं, ब्यूटान OH, तो इट वुड हैव बीन आईपैक नेम, ये इसका कॉमन नेम हो गया मिथिल ब्यूटेरेट, ठीक है ना। मिथिल ब्यूटान OH वुड हैव बीन द आईपैक नेम, और उसको मैं रिड्यूस कर रहा हूँ यूजिंग एनी ऑफ दिस 2 रिएजेंट्स, तो मेरे को ब्यूटेरिल अल्डेहाइड मिल रहा है, बेसिकली यहाँ से अल्डेहाइड मिलेगा, और ये जो ग्रुप बना है इससे मेरे को मेथनॉल मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ द रिएक्शन एक्चुअली अकर्स। ओके, यहाँ पे अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, ठीक है। इट कैनॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड्स, रिडक्शन टू ऑब्टेन अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको अपन यूज़ नहीं कर सकते टू ऑब्टेन अल्डेहाइड एंड कीटोन, क्यों, क्योंकि ये फटाक से इनको भी रिड्यूस कर देगा इनटू अल्कोहल, सो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये रिड्यूस कर देता है इनटू अल्कोहल, ठीक है। माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट अपने को यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे LBAH, TBH, NaBH4, NaAlH4, डाइबल H, रोजनमंथ रिडक्शन, ये सारे अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट तुम ध्यान में रखो, रोजनमंथ रिएजेंट विच इज़ H2PDBSO4 दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिंडलार्स रिएजेंट, ठीक है ना। रोजनमंथ रिएजेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, लिंडलार्स रिएजेंट। ओके, लिंडलार्स रिएजेंट ये अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। ओके, ये अपन ने अल्कीन्स चैप्टर में देखा हुआ है। ओके, अल्कीन्स अल्काइंस वाला जो चैप्टर था उसमें अपन ने ये रिएक्शन देखी है, लिंडलार्स रिएजेंट अपन ने यूज़ किया है, अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन, ओके, अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट इज द रिएजेंट, किसको याद है? करेक्ट है, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बर्च रिडक्शन रिएजेंट। सो बर्च रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट अपन यूज़ करते हैं दैट इज Na इन NH3। ओके, अमोनिया में ये यूज़ करते हैं अपन, इसको अपन बोलते हैं बर्च रिडक्शन, ठीक है। सो ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, बट आई एम श्योर कि अगर तुम्हारे सामने ऑप्शंस होते तो यू वुड हैव गॉट इट राइट, क्योंकि एलिमिनेशन प्रोसेस से तुम निकाल सकते हो। देखो ये तो बहुत कॉमनली, अगर इनको अगर मैं बोलता था बर्च रिडक्शन या बोला जाता था बर्च रिडक्शन, तो मैंने मेंशन तो किया ही होता ना, ये मेरी आदत है वैसे, है ना, जस्ट टू थ्रो आउट द वर्ड सो दैट इट गोज इनटू योर ईयर्स और दिमाग में फिट हो जाते हैं। दैट इज़ माई टीचिंग हैबिट बेसिकली। तो मैंने तो ऑब्वियसली मेंशन किया रहता था, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि रोजनमंड रिडक्शन को ही लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, ये बुक में भी नहीं होता है। इट्स अ सेम रिएजेंट, बेसिकली सेम रिएजेंट। लिंडलार्स कैटलिस्ट जब अपन बोलते हैं तो अल्काइन टू सिस अल्कीन कन्वर्जन हो रहा है। रोजनमंड रिएजेंट बोलते हैं तो इट्स अ रोजनमंड रिएक्शन, तो इसमें एसिल क्लोराइड को अपन कन्वर्ट करते हैं इनटू अल्डेहाइड। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बेसिकली, कि रिएक्शन कौन सी हो रही है उसके हिसाब से अपन रिएजेंट, बट इट्स द सेम रिएजेंट। क्लियर है? ओके,
नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन को हाइड्रेट कर रहे हैं अपन। ये रिएक्शन भी अपन ने देखी है इन अल्काइंस चैप्टर। देखो अल्काइंस में से काफ़ी सारे रिएक्शंस आ रहे हैं इसमें। इसका मतलब क्या बनता है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या बनती है, ठीक है ना, अल्काइंस के रिएक्शन अच्छे से करो। ओके हम क्यों नहीं करते, बिकॉज वी डोंट एक्चुअली फाइंड टाइम टू गो बैक एंड रिवाइज, बट यू नीड टू फाइंड द टाइम एंड गो बैक एंड रिवाइज। तो ये जो चीज़ें हैं तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से याद भी रहेगी। ओके सो टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें हमेशा अपने को क्या मिलता है, मिथिल कीटोन। टर्मिनल अल्काइन को अगर मैं ये करता हूँ, हाइड्रेट करता हूँ, तो एग्जांपल दे देता हूँ ये, ठीक है। तो इसमें हमेशा मेरे को मिथिल कीटोन मिलेगा, मतलब कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे ऐड होगा, मतलब कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। नंबरिंग दे दो 1 2 3 1 2 3। ओके कैसी होती है रिएक्शन ये अपन ने ऑलरेडी देखा है, बट जस्ट वांटेड टू क्लियर समथिंग अप। लेकिन अगर मैं एसिटिलीन यूज़ करता हूँ और इसको हाइड्रेट करता हूँ तो मेरे को एसिटाल्डेहाइड मिलेगा। तो यहाँ पे किसी भी एक के ऊपर तुम दे दो कार्बोनिल ग्रुप, ये हो गया, एंड देन दूसरे को CH3 में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया तुम्हारा एसिटाल्डेहाइड। तो एसिटिलीन हमेशा तुमको एसिटाल्डेहाइड देगा। कोई भी टर्मिनल अल्काइन अगर लेते हैं अपन तो हमेशा अपने को मिथिल कीटोन देगा। अगर मैं इंटरनल अल्काइन लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और वो असिमेट्रिकल है, ओके असिमेट्रिकल अगर लेता हूँ मैं, अगर सिमेट्रिकल ले लिया तो कोई इशू ही नहीं है, किसी एक के ऊपर कार्बोनिल लगा दो, दूसरा हो जाएगा कीटोन। सिमेट्रिकल लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4, या सो essentially there is no problem with any of this, right? You get that. But अगर asymmetrical है तो it becomes a issue. So let's say if you have CH2 CH3, अब फ़र्क पड़ता है कि तुम कौन से ग्रुप को कन्वर्ट करते हो इनटू कार्बोनिल। अगर इस कार्बन को कनेक्ट किया तो तुमको मिथिल कीटोन मिलेगा, और अगर इस कार्बन को कनेक्ट किया तो नॉन मिथिल कीटोन मिलेगा। ओके सो वी गेट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये पहला प्रोडक्ट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, CH3 पहले को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, प्लस अगर मैं सेकंड वाले को कन्वर्ट करता हूँ तो वी गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। दोनों केस में प्रोडक्ट मिल रहा है, दोनों में ज़्यादा सिलेक्टिविटी वाला इशू नहीं है बेसिकली, मतलब दे आर इक्वली प्रोबेबल। तो इसकी वजह से अपने को ये दोनों का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इंटरनल अल्काइन अपन जनरली यूज़ नहीं करते अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ सिमेट्रिकल इंटरनल अल्काइन, ठीक है ना। सिमेट्रिकल यूज़ कर सकते हो, असिमेट्रिकल इंटरनल अल्काइन यूज़ नहीं करते जनरली। बुक में जो दिया होता है उसी लैंग्वेज में मैंने लिखा है इसको कि टर्मिनल अल्काइन यूज़ करो बेस्ट, तो तुमको क्या मिलेगा, मिथिल कीटोन, ठीक है। एसिटाल्डेहाइड बनाना है तो उसके लिए एसिटिलीन यूज़ करो। तो देखो रिएक्शन किस तरह से होता है। इसमें रिएजेंट जो यूज़ करते हैं अपन, ये भी ध्यान में रखो, सॉरी, रिएजेंट जो यूज़ करते हैं वो होता है डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं अपन H2SO4, बेसिकली डाइल्यूट ले रहे हैं उसको, और उसमें HgSO4 मैंने ऐड किया है, मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन करना है तो उसके लिए H2SO4 HgSO4 ये रिएजेंट अपन यूज़ करते हैं, और अपने को ये रिएक्शन मिलता है। ओके सो दिस इज़ द टर्मिनल अल्काइन, और ये अपना हाइड्रेशन रिएजेंट है बेसिकली। सो सबसे पहले तो अपने को वाटर ऐड करना है, ठीक है ना। सो वाटर ऐड करने के लिए HOH, ठीक है। अब आई नीड टू ऐड वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव ओरिएंटेशन। तो मार्कोव-निकोव में H कहाँ जाएगा, जिस कार्बन के ऊपर ज़्यादा हाइड्रोजन है उधर जाएगा, और OH कहाँ जाएगा, जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन है उधर जाएगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही मैंने ऐड कर दिया तो यू गेट एन इनॉल, ठीक है, ये इनॉल मिलेगा तुमको, और इनॉल टॉटोमराइज होता है इनटू कीटोन। सो वी गेट कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन। ये इस तरह का इक्विलिब्रियम रहेगा। मेजर जो होता है इसमें इस इक्विलिब्रियम में दैट इज कीटो फॉर्म, क्योंकि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म, ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। इस केस में कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द इनॉल फॉर्म, ओके।
सो इसेंशियली जब H2SO4 अपन H2SO4 के प्रेजेंस में और HgSO4 के प्रेजेंस में वाटर ऐड करते हैं तो सबसे पहले अपने को इनॉल मिलता है अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव ओरिएंटेशन, ध्यान में रखना मार्कोव-निकोव ओरिएंटेशन, और इनॉल फील्ड टॉटोमराइज होता है टू गिव यू अ कीटोन. ओके, नेक्स्ट इज पेंटाइन ले लिया, पेंट 1 आइन, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो टर्मिनल. तो यहाँ पे भी वी नीड टू ऐड यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH. ओके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, यू गेट इनॉल. इनॉल को टॉटोमर में कन्वर्ट कर दो कीटो फॉर्म में, यू गेट दिस कीटोन. सो इसेंशियली करना क्या है, ओके, इफ़ अ जनरल रिएक्शन इज दिस, तो तुमको करना क्या है कि इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन में कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दो और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, हो गया. दैट इज योर गोइंग टू बी फाइनल प्रोडक्ट. अंडरस्टूड है क्या ये? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन. ठीक है, इसमें अपने को क्या मिलता है, एसिटाल्डेहाइड. ये भी अपन देख चुके हैं बेसिकली. ठीक है, तो सेम कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं, बट इन दिस केस बिकॉज अपन एसिटिलीन या इथाइन यूज़ कर रहे हैं तो हमको ये इनॉल मिलेगा. ओके, सो दिस इज द हाइड्रोजन जिस पे 2 हाइड्रोजन है, सॉरी दिस इज द कार्बन जिस पे 2 हाइड्रोजन है, एंड दिस इज द इनॉल फॉर्म. ये टॉटोमराइज हो जाएगा एंड यू गेट एसिटाल्डेहाइड एज द फाइनल प्रोडक्ट. तो एसिटिलीन तुमको हमेशा एसिटाल्डेहाइड देगा, टर्मिनल अल्काइन हमेशा तुमको मिथिल कीटोन देगा, और बाकी अगर इंटरनल लेते हैं तो यू कैन गेट मिक्सचर. अगर सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, असिमेट्रिकल है तो मिक्सचर ऑफ कीटोन मिलेगा. नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस. रिएक्शन देखिए अल्काइंस चैप्टर में. ओके, सीन रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे अल्काइंस को अपन ऑक्सीडाइज करते हैं बेसिकली, एंड व्हाट वी गेट इज अ कीटोन या अल्डेहाइड कीटोन मिलता है अपने को. इफ़ यू रिमेंबर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन जब करते हैं अपन तो अपने को अल्कोहल मिलता है, या सो यहाँ पे एक मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ. पहला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन विच इज़ B2H6 THF. ठीक है, सेकंड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन H2O2 OH माइनस. ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इसमें अपने को अल्कोहल मिलता है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव-निकोव ओरिएंटेशन. ठीक है ना, इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अपने को एंटी मार्कोव-निकोव मिलता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मार्कोव-निकोव मिलता है CH. ओके, तो यहाँ पे एंटी मार्कोव-निकोव मिलना है अपने को, तो CH3 CH2 OH. ठीक है ना, सो वी एडेड OH एंड वी एडेड H हियर. ओके, इस तरह से अपन ने वाटर ऐड किया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव ओरिएंटेशन. सेम थिंग अपन यहाँ पे करेंगे. ओके, अगेन जब ट्रिपल बॉन्ड में अपन हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है ना, वैसे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और अपने को इनॉल मिलेगा. इनॉल फिर से टॉटोमराइज होगा एंड यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, सो अगेन ऐड द वाटर मॉलिक्यूल. ओके, HOH. यहाँ पे कोई ओरिएंटेशन वाला इशू ही नहीं है. ओके, कहीं पे भी ऐड कोई पे भी कुछ भी ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे मैं OH ऐड करूँगा, यहाँ पे H ऐड करूँगा, यू गेट दिस इनॉल फॉर्म. ठीक है, ध्यान में रखना कि BH3 ऐड 1 BH बॉन्ड एट द सेम एट वन टाइम. ठीक है ना, मतलब तुमको ट्राई अल्किनील बोरेन मिलेगा. ओके, जैसे ट्राई अल्किल बोरेन मिलता था वैसे ही ट्राई अल्किनील बोरेन मिलेगा और फाइनली ऑक्सीडाइज होगा. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज़ द सेकंड स्टेप. तो ये सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है, तो जहाँ पे बोरॉन होता है वहाँ पे OH ग्रुप आएगा. ओके, यू गेट इनॉल फॉर्म. ओके, दिस इज़ द इनॉल फॉर्म. अब यहाँ पे जो इनॉल ग्रुप है, ओके, ये टॉटोमराइज हो जाएगा. ओके, सो डबल बॉन्ड इधर, हाइड्रोजन इधर, यू गेट कीटोन. ओके, सो यहाँ पे वी डिडंट हैड एन इशू विथ ओरिएंटेशन क्योंकि सिमेट्रिकल अल्काइन लिया है ना अपन ने. ओके, सिमेट्रिकल अल्काइन लिया है, इंटरनल अल्काइन है, तो देर इज़ नो सिलेक्टिविटी इशू. लेकिन अगर टर्मिनल लेते हैं, ओके, तो अपने को अल्डेहाइड मिलेगा, इंटरनल लेते हैं तो कीटोन मिलेगा. ठीक है, सो ये जैसे टर्मिनल ले रहे हैं, टर्मिनल लिए तो अपने को अगेन यहाँ पे OH ऐड होगा. ओके, और यहाँ पे H ऐड होगा. ओके, ये इनॉल मिल गया मेरा.
एंटी मार्कानिका से ऐड करना है H और OH, इनॉल मिल गया। अब इनॉल ये जो है ये टॉटोमराइज हो जाएगा, वी गेट अल्डेहाइड, क्योंकि ये इनॉल टॉटोमराइजेशन के बाद मेरे को अल्डेहाइड ही देगा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, टर्मिनल अल्काइन कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, अल्डेहाइड। और इसके पहले जो अपन ने देखा था इंटरनल अल्काइन, ये मेरे को कौन सा प्रोडक्ट देगा, कीटोन देगा। ओके, जनरली इंटरनल जब अल्काइन ले रहे हैं सो वी प्रिफर सिमेट्रिकल अल्काइन। ओके, असिमेट्रिक लिया, जैसे यहाँ पे अगर CH2CH3 है, ओके तो ये असिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पे मेरे को फिर से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक में यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरे में यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, ये कोई अच्छी बात नहीं होती, इसलिए अपन जनरली इस तरह के सबस्ट्रेट यूज़ ही नहीं करते, जनरली सिमेट्रिकल अल्काइन यूज़ करते हैं। ऑलराइट, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके पहले जो अपन ने देखा उसी के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पे देखो इसका जो सोल्यूशन है, ये अपन कर रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल अल्काइन में अपने को हमेशा अल्डेहाइड एज द फाइनल प्रोडक्ट मिलता है विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, सो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम अल्डेहाइड, यही एक है आंसर, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो रिएक्शन देख रहे हैं अपन, दैट इज़ यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड नाइट्राइल्स। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नाइट्राइल्स के साथ यूज़ करते हैं तो वी गेट कीटोन्स एंड अल्डेहाइड। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कौन सा नाइट्राइल यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं HCN यूज़ करता हूँ, ओके HCN यूज़ करता हूँ हाइड्रोसाइनिक एसिड, तो मेरे को अल्डेहाइड मिलेगा। और अगर मैं RCN यूज़ करता हूँ, अल्किल नाइट्राइल यूज़ करता हूँ, तो मेरे को कीटोन मिलेगा। समझ में आया तो ये H कौन सा ग्रुप है, मतलब ये हाइड्रोजन है या R ग्रुप है, अगर हाइड्रोजन है तो अल्डेहाइड, R ग्रुप है तो कीटोन, या इस तरह से। देखो जनरल रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्डेहाइड वो देख रहे हैं अपन, तो HCN है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, RMgX है बेसिकली, RX को Mg के साथ रिएक्ट करके बनाया अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो R ग्रुप जो है दैट इज़ एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक, ये जाता है ये जो कार्बन है नाइट्राइल का उसके साथ ये रिएक्ट करता है और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव हो जाएंगे एंड व्हाट वी गेट इज़ दिस सॉल्ट। ठीक है, और ये इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में, इसका मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ। हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो क्या होता है कि ये जो ग्रुप है, ये जो पोर्शन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस हो जाता है एंड वी गेट अल्डेहाइड। ठीक है ना, नोट दैट दिस हाइड्रोजन इज गेटिंग कैरीड थ्रू, इसलिए अपने को अल्डेहाइड मिल रहा है। ओके, सो इसेंशियली करना क्या है, यहाँ पे R ग्रुप चिपका दो। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज आया तो वहाँ पे Mgx चिपक जाएगा, तो अपने को ये सॉल्ट मिलेगा। और अब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पोर्शन ऑक्सीजन के साथ सीधा रिप्लेस होता है। ओके, इसका एग्जांपल देख लो, ये करना है। व्हाट यू नीड टू डू, बेसिकली इस कंपाउंड को तुमको क्या करना है, अल्डेहाइड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये HCN है तो तुमको अल्डेहाइड ही मिलेगा। कार्बन वैसा ही रखो, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब सिर्फ R ग्रुप लगाना है, तो ये तुम्हारा R ग्रुप जो आएगा वो ओके प्लस डबल बॉन्ड O लगा तो हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ओके, साइक्लोपेंटेन कार्बोअल्डेहाइड, सो दिस इज़ द प्रोडक्ट। पूरा रिएक्शन इस तरह से हो रहा है बेसिकली। ओके, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन, और फिर अपने को ये सॉल्ट मिलेगा। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करो तो ये ग्रुप को निकाल दो विथ ऑक्सीजन, यू गॉट योर प्रोडक्ट। ओके, सो अगर HCN यूज़ किया तो क्या मिलेगा मेरे को फाइनल प्रोडक्ट, अल्डेहाइड, और अगर RCN यूज़ किया तो सेम रिएक्शन कीटोन मिलेगा अपने को। ओके, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गेट हियर, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गेट। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है, सो यही CH3 यहाँ पे भी आएगा और यही CH3 यहाँ पे भी आएगा, कीटोन मिल गया। ठीक है ना, ऑलराइट, तो ये जनरल रिएक्शन देखो, R ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा एंड फाइनली यू गेट कीटोन। ओके, और यहाँ पे प्रोपेन नाइट्राइल ले रहे हैं अपन, तो यह R ग्रुप है एक, सो कीटोन बनाना है, उसमें एक ये R ग्रुप है, दूसरा R ग्रुप यहाँ से आ रहा है, हो गया। ओके, यू कैन सी दैट वन R ग्रुप एंड दिस इज अनदर R ग्रुप, जो कार्बन है उसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो वी आर डन विथ दिस। क्लियर है क्या? अल्किल नाइट्राइल या हाइड्रोसाइनिक एसिड, इसको अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया तो वी गेट अल्डेहाइड एंड कीटोन।
ओके, सो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं और रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यू गाइस कैन लीव. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.